हम आत्मनिर्भर ही नहीं हैं, हम नंबर 1 पर हैं। जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और लोगों ने कोऑपरेटिव सेक्टर को लूट का अड्डा बना रखा था। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 14 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले 69वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दरअसल सरकारी सप्ताह में हर रोज विशेषज्ञों की ओर से सहकारिता के क्षेत्र की उपलब्धियों और संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। 15 नवंबर को सहकारी विपणन, उपभोक्ता प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर चर्चा। 16 नवंबर को लाना, व्यावसायिक प्रबंधन और उन्मुखी प्रशिक्षण पर चर्चा। 17 नवंबर को सहकारिता की भूमिका, प्रौद्योगिकी उन्नयन और स्टार्टअप पर गोष्ठी। 18 नवंबर को युवा, महिला, कमजोर वर्ग और स्वास्थ्य के विषय पर मंथन। 19 नवंबर को उद्यमता विकास और सार्वजनिक निजी सहकारी भागीदारी पर चर्चा। 20 नवंबर को वित्तीय समावेशन, पैक्ट का डिजिटलीकरण और सुदृढ़ सरकारी डेटाबेस विषय पर गोष्ठी। आपको बता दें कि इससे पहले कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि ये विभाग पहले दुधारू गाय हुआ करता था, लेकिन भाजपा यानी हमारी सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विभाग में सब कुछ चाक चौबंद कर दिया। सरकार और मंत्री पूरी तरह से सतर्क है, कोई कदाचार भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के एक चवन्नी, एक पाई का हिसाब सरकार के पास है और ये गरीबों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, किसानों की सरकार है, वंचितों की सरकार है। वो जमाने चले गए जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और लोगों ने कोऑपरेटिव सेक्टर को लूट का अड्डा बना रखा था। ये योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रणेता आदरणीय अमित शाह जी की सरकार है। अब किसी की हिम्मत नहीं है एक चाराने को भी इधर उधर कर सके। वहीं दूसरी ओर किसानों की बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सहकारिता समूह उस समय की संस्था है जब भारत की आबादी बहुत कम हुआ करती थी। तब लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, यातायात की सुविधा नहीं थी। तब के समय में कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत हुई। ब्रजेश पाठक ने बताया कि जब किसानों की खेती करने के लिए बीज खाद की आवश्यकता होती थी, खेत के लिए पानी कहां से मिले, सब कुछ किसानों को ही अपने स्तर से व्यवस्था करनी पड़ती थी। आज खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर ही नहीं हैं, हम नंबर 1 पर हैं। हम गेहूं में नंबर 1 पर हैं, गन्ना में हम बेहतर काम कर रहे हैं और दूध में तो हम पूरी देश को हराने करके 1 नंबर पर दूध उत्पादन में है। श्वेत क्रांति भले ही दूसरे लोगों ने शुरू किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम दूध में नंबर 1 पर हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। दूध व्यापार के क्षेत्र में सहकारिता को भारी सफलता मिले और अधिक से अधिक किसान सहकारी समितियों से जुड़ सके और उन्हें उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके, ऐसी सरकार की मंशा है। वहीं देखने वाली बात है कि 69वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या वास्तव में इसका फायदा लोगों को मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।